अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, आज ख़ास तौर पर आपसे सवाल ये है कि सच बताना, आप बागैरत ज़्यादा हो या बेगैरत ज़्यादा हो। आपकी हरकतों से और आपके यहाँ पर जो वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं, इससे साफ ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तानी आवाम, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के रहने वाले, कितने बेगैरत हो सकते हैं। जबकि इनको पता है शरीयत इस्लामिया के अंदर इंसान की तीसरी सबसे बड़ी ज़रूरत इंसान की नफसानी ख्वाहिशात है, और वो जायज़ तरीके पर करे तो न सिर्फ शरीयत में पसंदीदा है बल्कि इसको बहुत ही ज़्यादा सराहा गया है। खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मज़हब इस्लाम में ये देखने के लिए मिलता है। अगर आप पढ़ेंगे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कुरान करीम ने एक बालिग मर्द को और एक बालिग औरत को इस बात का मुकम्मल इख्तियार दिया है कि वो जिससे चाहे जहां चाहे अपना निकाह कर सकते हैं, शरीयत की उन शराइत के साथ जिन शराइत को शरीयत ने बाकायदा मुक़य्यद किया है और जिन शराइत का पाबंद किया है। लिहाजा पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जो एक वाक़या रूनुमा हुआ है, जो तकरीबन ईद उल अज़हा से 3 या 4 रोज़ पहले का था, कि वहाँ पर बाकायदा एक जिरगा लगाया जाता है और एक खातून जिसका नाम बीबी होता है और एक मर्द जिसका नाम एहसानुल्लाह होता है, इन दोनों हजरात को जिरगे में मुजरिम करार दे दिया जाता है और जिरगे का सदर बाकायदा इनको मार डालने का या कत्ल करने का हुक्म देता है। जिसके बाद फिर 15 हजरात जो दरअसल लड़के और लड़की के कबाइल के होते हैं, वो एक रेगिस्तान यानी सहरा के इलाके पर बाकायदा इन दोनों को ले जाते हैं और उसके बाद दर्दनाक तरीके से बड़ी बेदर्दी के साथ इन दोनों को ही गोली मारकर छलनी कर देते हैं, हलाक कर देते हैं। लेकिन नाज़रीन, हम आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं, जो ये बीबी हैं, ये बाकायदा चादर में लिपटी हुई एक यूं समझिए कि हया का मुजस्समा लगती हैं। मुझे नहीं लगता कि जिस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि 5 बच्चों की बीवी थी, दूसरी जगह इसने मुंह काला करना शुरू कर दिया था, यानी अब यहाँ पर जो गवर्नमेंट है और इस तरह पाकिस्तान के जो लोग और आवाम और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वो अब इस वाक़ये को और अपने पेशानी और माथे पर लगे हुए बदनुमा दाग को धोने के लिए बाकायदा अब मरहूमीन ही पर इल्ज़ाम तराशियाँ करना शुरू कर दी है। जबकि देखने के लिए ये आ रहा है और वाक़यात और ख़बरें ये निकलकर सामने आ रही हैं कि उनकी कोई भी गलती नहीं थी, सिर्फ उनका जुर्म ये था कि आपस में एक दूसरे को पसंद करते थे और पसंद करने के बाद बाकायदा इन्होंने शादी की थी। लेकिन इन जिरगे वालों की, बलूचिस्तान वालों की और इस जिरगे के सरदार की और इस लड़की के कबाइल और ख़ास तौर पर इसके भाइयों की और चाचाओं की बेगैरती देखिए कि मर्दों के सामने बाकायदा उस हया के मुजस्समे को सहरा में ले जाते हैं और कितनी दर्दनाकी के साथ उसको क्या कर देते हैं, मौत के घाट उतार देते हैं। नाजरीन, जबकि वो लड़की साफ तौर पर कहती है कि सिर्फ तुम मुझे मार सकते हो, इससे ज्यादा मेरा कुछ भी नहीं कर सकते हो। आप देखिए, वो किसी तरह की उसने किसी से भीख नहीं मांगी, किसी के आगे रोई नहीं, गिड़गिड़ाई नहीं, कोई सवाल नहीं किया। वो तो खुदा भला करे उसका कि जिसने वहां पर वीडियो बनाई और इस वीडियो को फिर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया और इस खबर को न सिर्फ पाकिस्तान के लेवल पर बल्कि आलमी सतह पर इस खबर को और इस वीडियो को शेयर किया गया। यहाँ तक कि एक न्यूज चैनल जो BBC न्यूज चैनल है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उस पर भी बाकायदा इसकी खबर को चलाया गया। लेकिन जब बलूचिस्तान की सरकार को इसका इल्म हुआ तो बलूचिस्तान की सरकार भी हरकत में आई और उसने इस तरह का दावा किया कि इस वाक़े की हमने तहकीक और तफ्तीश करना शुरू कर दी है और जो मुजरिमीन और मुल्ज़िमीन हैं, उनमें से पहले कहा कि हमने एक को गिरफ्तार कर लिया है और अगले ही दिन खबर ये आई कि हमने 15 हज़रात को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन पाकिस्तानी आवाम के अगर ट्वीट्स अगर उनकी खबरों को पढ़ा जाए तो देखने के लिए ये भी मिल रहा है कि अभी ऐसी मुजरिमीन की गिरफ्तारी की कोई भी वीडियो या फोटो शायद वायरल नहीं हुआ है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि बलूचिस्तान के जो वजीर आला दावा कर रहे हैं इसमें कोई किसी तरह की हकीकत और सदाकत हो। लेकिन गैरत के नाम पर किस तरह इंसानियत का कत्लेआम हो रहा है, ये वही पाकिस्तान के रहने वाले अफराद हैं कि जब हिंदुस्तान की तकसीम हुई थी तो हिंदुस्तान से पाकिस्तान को तकसीम सिर्फ इनके जो कायद आज़म थे वो इस नाम पर किया गया कि हम रियासत मदीना बनाएंगे। जबकि पाकिस्तान को हिंदुस्तान से जुदा हुए तकरीबन 70 से 75 साल हो चुके हैं, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान पर 1 साल तो बहुत दूर की बात है, 1 महीना भी बहुत दूर की बात है, एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा है जो रियासत मदीना जैसा हो, जहाँ पर कानून की हुक्मरानी हो, जहाँ इस्लाम का निफाज हो, जहाँ शरीयत का कानून चलता हो। यहाँ पर सिर्फ मनमानी है, गुर्बत है
और इज्जतों और औरतों की इज्जतों को तार तार किया जाता। और इस पूरे वाक़ये में ना सिर्फ औरत को बल्कि मर्द को भी बराबर का शरीक ठहराकर उसके साथ भी इस तरह की नाइंसाफ़ी का मामला किया गया है। यानी 21वीं सदी चल रही है, इंसान आज़ाद ख़याल हो रहे हैं। मज़हब इस्लाम ने पहले से इंसान को इस बात की आज़ादी और इख्तियार दे रखा है कि अगर इंसान बालिग हो जाए तो उसको मुकम्मल इख्तियार और आज़ादी है अपनी पसंदीदा और अपनी रज़ा के मुताबिक। लेकिन ये पाकिस्तानी और बलूचिस्तानी इस तरह का किरदार अदा करके पूरी दुनिया में ये मैसेज देना चाहते हैं कि मज़हब इस्लाम में इस तरह की कोई गुंजाइश नहीं है, इनके अंदर इतना तासुब परस्ती है, ये गैरत के नाम पर अपनी बच्चियों को क्या से क्या कर देते हैं। तो फिर हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान की आवाम आपसे क्या उम्मीदें रख सकती है? फिर यकीनन आपकी आवाम इस तरह की हरकतें कर सकती है जैसा कि पहलगाम में हुआ है। लिहाजा आपसे कुछ भी उम्मीदें की जा सकती हैं। लिहाजा बेगैरती और गैरत के नाम पर इस तरह का जुर्म अंजाम देना ये किसी तरीके से भी रवा नहीं है, न मज़हब इस्लाम के अंदर, न हमारे मुल्क के कानून के अंदर। इस तरह की अगर कोई खुराफात करता है, बदतमीज़ी करता है, तो उसके खिलाफ यकीनन रियासत को और हुकूमत को बहुत ज़बरदस्त तरीके से कड़ी सज़ा का फरमान जारी करना चाहिए और ऐसे दरिंदों को बिल्कुल मौत के गठगड़े में खड़ा कर तख्ते-दार या फांसी के फंदे पर लटकाना चाहिए। हम नहीं कहते कि पाकिस्तानी अवाम का इस मामले में दिल नहीं दुखा होगा, लेकिन अभी खबर यह है कि बड़े बड़े जो उलमा हैं, जो आम तौर पर सोशल मीडिया पर एक्टिव होते हैं और रहते हैं, अभी इस तरह का उनका भी कोई बयान नहीं आया। सरकारी तौर पर भी इतने बड़े पैमाने पर इस वाक़या को लेकर अभी चिंता नहीं जताई गई है। लेकिन इस तरह की खबरें पाकिस्तान में एक आम सी बात है, जैसे कि सुनने और देखने के लिए मिलता है। लिहाजा हम तो यही कहेंगे कि अगर पाकिस्तानी आवाम के अंदर गैरत है तो फिर गैरत के नाम पर इस तरह से किसी के इख्तियारात को नामसला और कुचला जाए और उनके जज्बात को मजरूह ना किया जाए। और पाकीज़ा जैसी मोहब्बत जिसमें उसने कहा था कि मैंने निकाह किया है, मेरा कसूर सिर्फ इतना है, कोई उसने जिना नहीं किया, उसने कोई किसी के साथ मुकाला नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद भी इस तरह का सिर्फ एक जिरगे के साथ, बड़ा अजीब सा मामला है, जिरगा किसी के कत्ल का कैसे हुक्म दे सकता है? ये तो इख्तियार रियासत और हुकूमतों के पास होता है, ये तो हमारी अदालती कवानीन के पास होता है। लेकिन इस तरह के आम जिरगे में इस तरह के मामलात को अंजाम देना ये बिल्कुल रवा नहीं है, नाजायज़ है। और ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के माथे पर कलंक है, इसके दामन पर दाग है। और ऐसे लोग गैरत के नाम पर गुंडागर्दी करते हैं और गैरती के नाम पर ये बेगैरती दिखाते हैं और बेहया दिखाते हैं और पूरी दुनिया को मैसेज देते हैं कि देखिए मज़हब इस्लाम, जबकि मज़हब इस्लाम से इसका कोई लेना देना नहीं है, मुसलमानों से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये जानवर और दरिंदे किस्म के लोग हैं जो इस तरह के हुकूक तलफी करते हैं और इंसान की आज़ादी को छीनने और उसकी सल्ब करने की कोशिश करते हैं और ऐसे मासूमों को फिर मौत के घाट उतार देते हैं। बहरहाल पूरी इस खबर में और इस पूरे पॉइंट में हम थोड़े जज्बाती भी हो गए, लेकिन हमारा मकसद किसी का भी दिल दुखाना नहीं है, किसी की आबरूरेज़ी करना मकसूद नहीं है, बल्कि हमारा मकसद हक़ाइक़ से पर्दा उठाना है और ऐसे लोगों को झंझोड़ना है और लोगों को हक़ाइक़ से रूबरू कराना है जो लोग इस तरह गुमराही में जी रहे हैं और इस चीज़ को मंसूब करते हैं मज़हब इस्लाम के साथ या मुसलमानों के साथ। ऐसे लोगों का और ऐसे नज़रियात का मज़हब इस्लाम के साथ ख़ास तौर पर कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर किसी ख़ास कबीले के ख़ास या किसी बहुत बड़ा गैरतमंद बनता हो उसके साथ है तो वो ऐसे लोगों के साथ ही होगा। हम इससे ला ताल्लुक़ी का इज़हार करते हैं मज़हब इस्लाम के ताल्लुक़ से। जज़ाकल्लाह। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन बेगैरतों की बेगैरती पर लगाम लगाई जा सके और वक्त की मौजूदा ताकतें और हुकूमतें ऐसे लोगों को तख्ता-ए-दार तक ले जा सकें और ऐसे मासूमों को इंसाफ मिल सके। जज़ाकल्लाह। वीडियो को शेयर